अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की फरमाइश पर एक बार फिर मैं आप लोगों के रूबरू हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अफसाना निगारी पर। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफसाना लिखना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, शुरुआत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम शुरू कैसे करें, अगर शुरुआत के बारे में पता हो तो फिर हर काम आसान हो जाता है। लेकिन हम लोग उलझते कहाँ पर हैं? हम इसी सवाल पर उलझते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले एक बात और भी कह दूं कि मैंने अफसाने भी लिखे हैं और अफसाने की एक किताब अजनबी रास्ते शाये भी हो चुकी है, मकबूल भी हुई। तो इसके बारे में तजर्बा है, क्या क्या करना पड़ता है वो मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। और मैं वही सब बताऊँगा जिसको मैंने खुद किया है। जो मैंने खुद नहीं किया उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अफसाना निगारी है क्या चीज़। तो अफसाना में क्या बातें होती हैं, तो आपने किताबों में पढ़ा ही होगा कि अफसाने में ख्याली बातें होती हैं। ख्याली बातें, ख्याली किरदार, मनाजिर खूबसूरत होते हैं या अच्छे होते हैं, जिसमें हालात हाज़रा की अक्कासी होती है, यानी मौजूदा दौर की अक्कासी होती है। यही तो अफसाना है। अगर गुजरे हुए दौर के बारे में बात करेंगे तब तो ये कहानी हो जाएगी, मौजूदा दौर के बारे में बात करें तो ये अफसाना है। प्रेमचंद के अफसाने पढ़ेंगे तो उसमें बैलगाड़ी मिलेगी आपको, उसमें आपको चरखा मिलेगा। लेकिन मौजूदा दौर के जो अफसाना निगार हैं उनके अफसानों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इंटरनेट मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मौजूदा दौर में राइज हैं। आने वाले दौर के जो अफसाना निगार होंगे वो अपने अफसानों में ऐसे अल्फाज लाएंगे जिसके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अफसाना निगारी की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं, फिक्शन में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले डायरी लिखें। मैं सबको यही मशवरा देता हूं कि आप डायरी लिखें। आज आपके साथ क्या हुआ शाम में नोट कर लें या रात में नोट कर लें। और ये जब 1 महीना अगर आप लिखेंगे तो वो डायरी भी अदब की ही एक किस्म है, एक सिन्फ है। डायरी भी एक सिन्फ है। तो इससे क्या होगा कि लिखने की आदत पड़ जाएगी। आप अफसाने की शुरुआत करेंगे तो आपको लफ्ज़ों को ढूंढना होगा। मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि अगर आप लिखने के शौकीन हैं, चाहे शायरी हो, चाहे नसर हो, कोई भी हो, तो आपको मुतरादफ अल्फाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कौन से लफ्ज़ को हटा के कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुतरादफ अल्फाज आप देखें, आप याद कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जो लिख रहे हैं उसकी शुरुआत जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो कुछ लिखें वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। हमारी ज़िंदगी में तो खुद ही बहुत सारी कहानियाँ हैं। हर इंसान एक मुकम्मल नॉवेल है और हम लोगों की ज़िंदगी में हर दिन एक नया अफसाना जन्म लेता है। सुबह से शाम तक के जो वाक़यात होते हैं, उन वाक़यात को अगर हम लिख देते हैं तो यही तो अफसाना है। कहाँ मुश्किल है अफसाना लिखना। अफसाने में मैं शुरू से बता रहा हूँ कि पहले क्या करना है, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत आपको करनी है कि आप अफसाने पढ़ें। मुताला, सबसे पहली चीज़ है मुताला। आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अफसानों को पढ़ें। और ये जान लें, 1-2 अफसाने आपने पढ़ लिए और आपको लगा कि आप अफसाना लिख सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। कितना अफसाना आपको पढ़ना है, कितने पढ़ने हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपने जितने भी अफसाने पढ़े हैं वो कम है, उससे भी ज़्यादा पढ़िए। तो अफसाना लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पढ़ें। पढ़ने के बाद हमारे जहन में बहुत सारे अल्फाज खुद ब खुद आ जाएंगे। एक स्टॉक बनेगा, ज़ख़ीरा होगा अल्फाज का, ज़ख़ीरा होगा ख्यालात का। तो ये ज़रूरी है। अब शुरू कहाँ से करें। आप अपनी ज़िंदगी में देखें, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्त ज़रूर गुजरा होगा जो आज भी आप उसे मिस कर रहे हैं, जो आज भी आपके जहन में महफूज है। तो आप शुरू कीजिए वहीं से। वो गुजरा हुआ दिन, जब बचपन के बारे में गुजरा हुआ दिन, पूरब से सूरज निकलता था, बच्चे कंधे पर बैग रखे हुए स्कूल की तरफ दौड़ते थे। बहुत खुशनुमा मंजर हुआ करता था। बच्चों की उसी भीड़ में एक ऐसा भी बच्चा था जो सबसे
अलग मिजाज का था, उसका नाम आप नाम रख दें और उसके बारे में आप लिखना शुरू कर दें। तो कोशिश करें कि पहले जो अफसाना लिखें वो अफसाना आपसे जुड़ा हुआ हो। अजीम बेग चुगताई के बारे में आपने सुना होगा, उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, इस्मत चुगताई के भाई हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं अफसाना कैसे लिखता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं दूसरों की बातें सुनता हूँ, मैं जाता हूँ दोस्तों के बीच में, दोस्त मेरे जो दोस्त हैं वो वाकयात बयान करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। कहते हैं कि उसी में से मैं किसी मौजू को चुन लेता हूँ और उसी में कुछ मिलाकर, कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर मैं भी दूसरों को सुनाता हूँ। अब ये देखता हूँ कि सुनने वाले को ये बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। अगर सुनने वाले को ये बात अच्छी लग रही है तो मेरा एक अफसाना मुकम्मल हो गया, बिल्कुल मुकम्मल हो गया। और आगे वो कहते हैं कि जब वो बातें मैंने दूसरों को बता दी, उसको जब मैं नोट करता हूँ तो ये बहुत आसान होता है मेरे लिए, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय होता है, मुझे सिर्फ नोट करना पड़ता है। तो अफसाने की शुरुआत मैंने पहले ही कहा कि आप डायरी से करें, डायरी लिखें। हर दिन आप अपने बारे में लिखें कि सुबह से शाम तक का वक्त, जाहिर सी बात है मुकम्मल तो नहीं लिख सकते, जो ख़ास बातें हैं वो आप नोट कर लें। एक हफ्ता नोट करेंगे तो इससे आदत बनेगी लिखने की। उसके बाद क्या करें, आप कलम कॉपी उठाएं और उसके बाद फिर लिखना शुरू कर दें। कौन सा मौजू हो, तो मौजू वही हो जिससे आपका कभी न कभी पाला पड़ा हो, यानी कभी न कभी वो बातें आपके साथ मतलब उन बातों में आप मौजूद रहे हों, वो मौजू जो आपसे जुड़ा हुआ हो। कि बचपन में एक जगह मेला देखने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर ये हुआ, या कोई गरीब औरत थी, उसको आपने कभी मदद की आपने उसकी। तो इस तरह के जो मौजूआत हैं इस पर आप लिखें। अब लिखेंगे, लिखने के दरमियान आप थकेंगे भी, लिखने के दरमियान आपका ये भी मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि आप सोचेंगे चलो हो गया, नहीं लिखेंगे। कई बार जब आप लिखने बैठेंगे तो अल्फाज ही नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे में आपको हारना नहीं है। आपने जब ठान लिया कि ये काम करना है, जब इरादा कर लिया तो आपको करना है, बस यही। अफसाना लिखते वक्त बहुत सारे लोग हार जाते हैं, तो हारना नहीं है। आप लिखेंगे, एक दिन लिखा आपने, दूसरे दिन लिखा, मैं कहूँगा कि ऐसा आप 10 दिन करें। अपनी ज़िंदगी के उन वाक़यात को, उन हालात को, उन बातों को नोट करें जिसका आपके जहन पर असर पड़ा हो। जब आप इतना नोट कर लेंगे तो फिर आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। और हाँ, एक बात और भी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बातें आप पर असर की हैं आपको सिर्फ वही बातें लिखनी है, नहीं, उसमें आप कुछ जोड़ें, कुछ मिलाएं, कुछ घटाएं, ये ज़रूरी है। अगर आपने पूरा का पूरा नोट कर लिया तो फिर वो रिपोर्ट हो गई, वो अफसाना नहीं हुआ। अब जैसे रात में एक बार आप बाजार से आ रहे थे घर की तरफ, रास्ते में एक कुत्ता मिला था, इसको आप बढ़ा सकते हैं। कुत्ता भी मिला था, एक आदमी है रोड के किनारे बैठा, वो रो रहा था। अंधेरे में आपने देखा उसे और उसको पहचाना नहीं, पूछा कौन हो, तो उसने कहा कि मेरा गांव करीब ही में है। तो इसने पूछा कि भाई आखिर यहाँ क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मुझे मेरे घर वालों ने बाहर कर दिया है। फिर सवाल हुआ कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी, तो इसने जवाब दिया कि गलती यही थी कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, किसी की बातों का जवाब नहीं देता हूँ, मेरे भाई लोग अच्छे नहीं हैं, वो जवाब देते रहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग गया। यानी ये मतलब ऐसी बातें जो कुछ अलग हो, जिसका असर कारी पर पड़े, तो ये सब नोट करेंगे। चलिए उसके बाद आगे बता रहे हैं। मौजू आपको चुनना है, ये मैंने कह दिया, मौजू चुन लिया आपने, प्लॉट दोनों लगभग एक ही तरह से है। आपने क्या चुना मौजू में, मौजू वो चुना गांव का एक मंजर है, गांव की जो गरीबी होती है या फिर शादी की जो रस्में होती हैं, ये एक मौजू है। अब शादी की रस्म, ये मौजू क्या है, तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं। मेरा एक अफसाना है बाबुल तेरा देश न छोड़ा जाए, तो इसमें आप ये भी डाल सकते हैं जहेज की रस्म में कि एक बच्ची है, वो बड़ी होती है, घर वालों की आंखों का तारा है वो बच्ची, जब उसकी शादी की बात होने लगती है तो पैसे की वजह से बहुत परेशानी होती है। परेशान होने का नतीजा क्या होता है कि इसी बीच उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है, घर वाले पूरी तरह से टूट जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है
उस लड़की की, गांव वाले मिलकर उस लड़की की शादी कर देते हैं, और जब शादी कर देते हैं ये लड़की वहाँ जाती है, कुछ दिनों तक रहती है और वहाँ उसका भी इंतकाल हो जाता है। देखिए ये सब क्या है, इमोशनल। तो ये सब आप कर सकते हैं। जहेज, इसका मौजू क्या हुआ, तो मौजू जहेज हुआ कि जहेज की वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे हादसे जो हुए इसकी वजह में जहेज ही है। तो ये मौजू है। किस मौजू पर आप लिखना चाहते हैं? तालीम पर लिखना चाहते हैं, तालीम पर लिखिए। बहुत सारे लोग तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब मौजू आपको ढूंढना है। प्लॉट, उसके बाद आप उसको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे आप उसको? तो सेट करने का भी तरीका है। इसके बाद मैं एक वीडियो और पोस्ट कर रहा हूं, मजमून कैसे लिखें। मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप उसे भी जरूर देखें, मजमून कैसे लिखें, क्योंकि मजमून जब आपको लिखने आ जाएगा तो अफसाना खुद ब खुद लिखा जाएगा, लिखने का तरीका आ जाएगा। अफसाने में ख्याली बातें होती हैं, जबकि मजमून में जो बातें होती हैं वो सच्ची बातें होती हैं। तो दोनों वीडियो आप जरूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और वो बात मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, ये तो बात रिपीट हो जाएगी जो सही नहीं है। तो आपने मौजू चुन लिया, मौजू के बाद उसको सेट करना है आपको कि आप सेट कैसे करेंगे उसको। तो आपको सेट करना है कहाँ पर कौन सी बात रखनी है, कौन से वाक़या को ऊपर रखना है, कौन से वाक़या को नीचे रखना है। उसके बाद एक किरदार आप किससे चुनते हैं, यानी उसके अंदर कौन किस किस इंसान के बारे में बात करते हैं आप। तो आप उसमें ले सकते हैं मोहम्मद दीन, मोहम्मद करीम। तो आप ऐसा लिखें, कोई भी किरदार ले लें। अब गांव का किरदार ले लिया, उसका नाम बहुत हाई फाई दे दिया तो वो सही नहीं है। इसके बाद इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें भी मतलब ये होता है बात करने का जो ये होता है, इसमें भी बातचीत का जो अंदाज होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जिस तरह का किरदार का रहन सहन उसी तरह का हो और किरदार बात भी उसी तरह से कर रहा हो, तो ये सब खास बातें हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहला काम आपको डायरी लिखने की शुरुआत करें, आज ही से लिखें। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहला काम है आपको मुताला करना है। मुताला करना है। कितनी किताबें, ये मैं नहीं कहूँगा, कितने अफसाने नहीं कहूँगा। आप इसमें जितना भरना है, जितना आदत भरना है भर दीजिए। उसके बाद आपको करना है कि डायरी लिखनी है। जो हर दिन ये डायरी आप लिखेंगे, हर दिन हर रोज डायरी लिखेंगे। डायरी के बाद आपके साथ जो वाकयात गुजरे हैं उन वाकयात को लिखना है, उन वाकयात को लिखना है। अब चौथा स्टेज जो होगा, चौथा जो होगा इसका स्टेज, वो होगा दोस्तों से गुफ्तगू। दोस्त का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, किसी से भी आप गुफ्तगू करें, उससे पूछें कि कोई ऐसा वाकया बता दो जिस वाकये ने तुमको बहुत परेशान किया हो। वो कोई ऐसा वाकया बताएगा, ये बताएंगे जिसका असर आपके जहन पर होगा। उसको उसी तरह नोट नहीं करना है, बल्कि आपको उसमें तब्दीली करनी है, उसमें कुछ बढ़ाना भी है, कुछ घटाना भी है, तब आप उसे नोट करेंगे। तो फिर इसके बाद आप अफसाना लिखने की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप अफसाना निगार नहीं हो जाएंगे। अफसाना निगारी चाहे कोई भी फन हो, इसमें रियाजत की ज़रूरत होती है। ये रियाजत दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती है। कौन नहीं चाहता है कि वो मशहूर हो, सब चाहते हैं कि वो मशहूर हो, लेकिन दिक्कत यही है कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, रियाजत कोई नहीं करना चाहता है। बहुत आसान तरीके से इंसान शोहरत चाहता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर इसके बावजूद आपने अफसाना लिख भी लिया, किसी छोटे मोटे रिसाले में शाये भी हो गया, अखबारात में शाये भी हो गया, तो ये आपका कदम रुकना नहीं चाहिए। चलिए, हौसला अफजाई ज़रूरी है, लेकिन ये हौसला अफजाई कभी हमें ऊपर की तरफ पहुंचाती है और कभी नीचे भी ले आती है। याद रखेंगे, ये हौसला अफजाई जब कोई इंसान करता है कि अरे आप तो बहुत अच्छे अफसाना निगार हो गए, हम वाकई अपने आप को अच्छा अफसाना निगार समझ लेते हैं और वहीं से हमारी मतलब नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो। जिंदगी में हमेशा अपने आप को कम इल्म समझना है। आपके अंदर या मेरे अंदर वो सारे उलूम नहीं हैं जिसकी वजह से हम फख्र कर सकें। एक छोटा सा छोटा बच्चा है, कई बातें वो मुझसे ज़्यादा जानता है, मुझसे बेहतर तरीके से जानता है। तो कभी भी ये जहन में नहीं रखना है अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, अल्लाह पाक आपको बेहतर अफसाना निगार बनाएगा, लेकिन बनाने के बावजूद कभी भी अपने जहन में ये बात नहीं रखनी है कि आप बड़े अफसाना निगार हो चुके हैं, ताकि ये मेहनत जारी रहे और आप में निखार पैदा होता रहे, निखार पैदा होती रहे। तो ये मुताला, डायरी, वाकयात, दोस्तों से गुफ्तगू, और तब इसके बाद पहला स्टेज आएगा अफसाना का। अब यहाँ से आप अफसाना लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर हम आएंगे इसके बाद पार्ट 2 इसकी लाएंगे कि जब आप अफसाना लिख रहे हैं
तो अफसाने में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।